सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारे सभी वीडियो में दो ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश हम जानते हैं और दूसरा ज्ञान जो है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। इसलिए मित्रों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को सुनते हैं। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तानातनी हो गई। वह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वह मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा और फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं है, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे सर्दी का समय आ गया, इस सर्दी के समय में हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग रहता है। अगर हम इस सर्दी के समय को सही ढंग से उपयोग कर लिए, जैसे कुछ योगा करके, कुछ डाइट का पालन करके, जैसे अच्छी अच्छी चीजों को खाकर जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, तो आने वाला जो हमारा 8 महीना है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, इस 8 महीने में हम ज्यादा बीमार होते हैं। तो 8 महीना हमारा आसानी से निकल जाएगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आज हम दोस्तों आप लोगों को 6 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। और दोस्तों, जब हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, तो कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती, हमें बीमार नहीं कर सकती है। इसलिए हमेशा आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के बहुत से कारण, जैसे दोस्तों कुछ डाइट का प्रयोग करके आप इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं, और दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम 6 ऐसी चीजें बताएंगे जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देगी। उसके साथ साथ दोस्तों इसके इतने सारे फायदे हैं कि आपके शरीर में कोई छोटा मोटा बीमारी है तो उसे दूर कर देगा, बीमारी नहीं है तो दूर नहीं होगा। इन 6 चीजों में से जो भी चीज आपके बजट में हो या जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, 6 चीजों में से ज्यादा चीजें डेली रूटीन में आप शामिल करिए, इनका जरूर प्रयोग करिए। तो ये 6 चीजें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं,
कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। तो इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा, इस ज्ञान को अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। और दोस्तों, लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, इससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। चलिए दोस्तों, जानते हो 6 चीजें कौन सी हैं। पहली चीज है दोस्तों है सेब। सेब में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। हमें एक दिन में कितना सेब खाना चाहिए? हमें दोस्तों एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब लेना चाहिए। सेब जब खाइए, इसे सुबह खाली पेट खाइए, तो इसके रिजल्ट बहुत बेटर मिलता है, बहुत अच्छा हमें इसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। दोस्तों, जब इसका सीजन होता है, जैसे जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें दिसंबर जनवरी तक आसानी से मिल जाता है, तो हम दोस्तों जुलाई अगस्त से जनवरी तक सेब का सेवन करें तो दोस्तों हमें बहुत सारे फायदे, और इस समय सेब सस्ता भी रहता है। अगर आज हम सेब की रेट की बात करें दोस्तों, तो आज कितनी तारीख है? 16 दिसंबर 2023 है। 16 दिसंबर की रेट की बात करें, 50-60 रुपए में बढ़िया सेब मिल जाता है। 15 रुपए हुआ, 15 रुपए में आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो हो सके तो एक सेब डेली खाइए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेगी, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, और आपके शरीर को कई तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरी चीज है, वो सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, है संतरा। संतरा में क्या क्या पाया जाता है? संतरा में एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, एक दिन में हमें कितना संतरा लेना चाहिए? एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम संतरा खाना चाहिए। कोई भी चीज कितनी अच्छी हो, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और जब भी कोई फल खाना, इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। संतरा जो है खाली पेट नहीं लिया जाता है, ना तो रात में लिया जाता है, इसे दिन में कभी भी आप ले सकते हैं। संतरे को ऐसे आप खा सकते हैं, संतरे का जूस निकाल के आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जब भी कोई फल खाइए उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका पूर्ण रूप से हमें फायदा मिलता है। अगली चीज है दोस्तों है आंवला, जिसे धरती का अमृत कहा जाता है। आंवला हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रक्षक है, इसलिए हमें आंवले का जरूर प्रयोग करना चाहिए। आंवले में क्या क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आंवला तो हमें कई रूप में मिलता है और कई तरीके से इसका हम सेवन भी कर सकते हैं। चटनी बना के, अचार बना के, मुरब्बा बना के, आंवले का पाउडर, आंवले का जूस, सब कुछ आता है। लेकिन सबसे अच्छा होता है इसे हम नेचुरल तरीके से प्रयोग करें। जैसे नेचुरल तरीके से 2 से 3 आंवला हमें दिन भर में एक बार जरूर इसे कच्चा इसे चबा चबा के खा जाना चाहिए। तो 2 से 3 आंवला आप जरूर खाइए रोज। जैसे दोस्तों, आंवला आप जानते हैं जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है और जनवरी तक हमें आंवला ताजा मिलता है। तो हम इस 5-6 महीने आंवले रोज खाएं। तो दोस्तों, दिन में खाइए, और हो सके तो 15-20 दिन लगातार या 1 महीने लगातार इसे 2 से 3 आंवला खाली पेट खाइए। ब्रश करने के बाद 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के खा जाइए। बस इसके 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। ये आपके पेट में जाके आंतों की सफाई करेगा, लीवर की सफाई करेगा, किडनी को डिटॉक्स कर देगा, यानी अंदरूनी जो आर्गन है उस सबको डिटॉक्स कर देगा। तो दोस्तों, 2 से 3 आंवला जरूर खाइए डेली। बाकी तो इसे कई तरीके से आप ले सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अलसी। अलसी का बीज इस ठंडी में जरूर खाना चाहिए, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो आपके शरीर को, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर को स्ट्रांग बनाता है, और जो मछली में पाया जाता है वही अलसी के बीज में, और सस्ते है दोस्तों। 100 रुपए केजी अलसी का बीज, इतना शक्तिशाली। और लेना कितना है वो जानते हैं। इसमें पाए जाने वाले और पोषक तत्वों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड,
विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अलसी हम दो रूप में प्रयोग कर सकते हैं, दो ही तरीके से इसका प्रयोग होता है। पहला तरीका है, आपको एक चम्मच अलसी लेना है, इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट चबा चबा के खा लीजिए, खूब चबा चबा के खा लीजिए। बस खाने के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। और इसका दूसरा तरीका है, आप अलसी लीजिए, इसको हल्का सा भून लीजिए यानी ड्राई रोस्टेड कर लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के आप किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब 1 गिलास दूध लीजिए, उस 1 गिलास के दूध में आप 1 चम्मच ये अलसी पाउडर डाल के दूध को बढ़िया से मिला करके आप इसे रात में खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद इसे पी करके फिर 1 घंटे के बाद आपको सोना है। यानी 2 तरीके से इसका पाउडर बना के भूनना, लेकिन वैसे नहीं कच्चा नहीं, भून करके पाउडर बना के आप प्रयोग कर सकते हैं और भिगो करके। तो दोस्तों अलसी का सेवन ठंडी के समय में जरूर करिए, इसकी तासीर गर्म होती है। तो 3-4 महीने जो ठंडी का सीजन है, इस समय हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है, तो ठंडी के समय में अलसी का बीज हमें जरूर सेवन करना चाहिए। अगला है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनॉल्स, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। बादाम तो दोस्तों कई तरीके से खाया जाता है, इसे कुछ लोग भून के खाते हैं, कुछ लोग पाउडर बना के दूध में प्रयोग करते हैं, कुछ लोग दोस्तों जब घर पे जो है कोई मीठा बनता है उसमें डाला जाता है, या सेवई खीर जो बनती है उसमें डाला जाता है, या ऐसी चीज है। लेकिन इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा लेना है तो दोस्तों रात में 7 से 8 बादाम लेना है और इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह निराहार यानी खाली पेट इस बादाम को खाइए, सबसे बेटर है। पूरे घर में खाइए, बच्चे बुजुर्ग सब लोग खाइए, इसके ज्यादा फायदे मिलते हैं। जब इसे हम रात में भिगो देते तो जो इसमें गर्मी है, जो इसमें विषैले कुछ पदार्थ हैं, वो दोस्तों निकल जाते हैं और इसीलिए मिट्टी के बर्तन में भिगोना चाहिए। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। बादाम खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना, खट्टी बादाम आप कभी मत लेना, जब लेना मीठी बादाम लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों कुछ लोग बादाम बताते 1 मुट्ठा खाइए, 50 ग्राम खाइए, 100 ग्राम नहीं, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है और ज्यादा मात्रा में लेके तो उतना ज्यादा आपकी किडनी को और दोस्तों लीवर को सबको ओवरलोड पड़ता है। इसलिए हमें एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, कितनी भी अच्छी चीज हो संतुलित मात्रा में लीजिए। हाँ, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे दोस्तों आप जिम जा रहे हैं या आप रनिंग का काम करते हैं तो 7-8 के बजाय 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, तो दोस्तों वो नुकसान नहीं करेगा। इसलिए हमें सबकी एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, सबसे अच्छी चीज है वो है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, वसा, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों कद्दू का बीज बहुत ही शक्तिशाली है, इसे हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए। इसे हमें कब लेना चाहिए दोस्तों, आपको 1 चम्मच कद्दू का बीज यानी कि 5 ग्राम कद्दू का बीज लेना है, इसे मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है और सुबह इसका हमें सेवन करना चाहिए खाली पेट। बस इसके खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। तो दोस्तों ये 6 चीजें हैं जो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे, आपके शरीर में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे और आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएगी, बीमारियों से बचाएगी। तो इन 6 चीजों को भी आप डेली ले सकते हैं, नहीं तो 6 चीजों में से ज्यादा चीजें खाने का प्रयास करिए जिससे आप स्वस्थ व निरोग रहें दोस्तों। अब दोस्तों ये कद्दू का बीज कई तरीके से भी होता है, जैसे घर में कुछ लोग बीन्स का या तिल का लड्डू बांधते हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट का कुछ लोग लड्डू बनाते हैं तो उसमें भी आप कद्दू का बीज डाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको 5 ग्राम कद्दू का बीज आप खाइए, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा रात में भिगो करके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर करके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ।